नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर सिन्हा है और अभी जो है राधे राधे। और अभी मैं लेने जा रही हूँ रीडिंग फॉर योर पार्टनर की आपकी फीलिंग्स क्या चल रही है, क्या सिचुएशन है उनके लाइफ में, उसकी बात कर रही हूँ करंटली अभी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले एनर्जी निकल करके आई है जजमेंट का कार्मिक लव, यानी ये इन्होंने जो थर्ड पर्सन को चुना है वो देखिए, ये एक्चुअली ये एनर्जी ये शो कर रही है कि जो इसने दिखाया है वो ये नहीं है, जो प्रोजेक्ट कर रहा है वो ये नहीं है। किसी के लिए बहुत पैसे वाला वो दिखा रहा है, ये लड़का लड़की दोनों के लिए है। इसे पिक्चर भले ही लड़की की दिख रही है यहाँ पे, लेकिन एनर्जी जो है, जो एनर्जी पे ध्यान दीजिएगा। एनर्जी ये है कि जो भी फेस इन्होंने रखा है अपने आपके पार्टनर के पास, आपके डिवाइन के पास, वो सही पिक्चर नहीं है। वो एक मुखौटा है जो धीरे धीरे उतरेगा, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि धीरे धीरे वो मुखौटा उतर कर सामने आएगा। जो अब कुछ लोगों को ये जो अपने पार्टनर बहुत सीधे शांत और बात मानने वाले लग रहे होंगे, क्योंकि आप जो है डिवाइन पार्टनर जितने भी थे, हो सकता है उनको जो है बार बार समझाते होंगे या फिर स्पिरिचुअली उनको ग्रो करने की कोशिश करते होंगे, और बहुत सारी चीज़ों पे उनको चाहते थे होंगे कि आप ना भटकें, क्योंकि बहुत लोग का यहाँ पे फ्लर्टी नेचर भी हो सकता है। जैसे 1 4 10 मतलब आपसे ही बात करें, छुप छुप कर कई लोगों से बात कर रहे हैं, तो फ्लर्टी नेचर आपको पता भी होता था, लेकिन आप जो है चाह रहे थे कि ये जो है आसानी से प्यार से इस बात को समझ लें। तो आपके ये जो रियल फेस को वो जो है विलन, एक्चुअली आपको उन्होंने अपनी विलन समझ लिया ना, कि टोकता है या टोकती है या मुझे ज़बरदस्ती करती है, बंधा हुआ फील करने लगे, है ना। अपने आप ग्रोथ वो नहीं देख रहे थे आपके साथ, एक भटकाव आया। और वो क्या कि एक चकाचौंध, जो बिल्कुल जैसा है वैसा नहीं दिख रहा है, वहाँ पर चले गए। जैसे अगर कोई पर्सन जो है अपने डिवाइन को बात बात पर रोकता होगा, या बात बात पर नहीं भी रोकता होगा, कम से कम उसको इंस्ट्रक्ट करता होगा, उसके झूठ को पकड़ लेना, जैसे फिर उसे बता देना कि देखो ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, है ना। और बहुत सारी स्पिरिचुअलिटी से भी आप जोड़ने की कोशिश करते होंगे, उस डिसिप्लिन में रहने की बात करते होंगे, जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता होगा। ऑब्वियस है, जो जिनसे ये मिल रहे हैं वो इनके कार्मिक हैं, वो सही चेहरा भी नहीं दिखाएंगे, तो वो ये शो करते होंगे जैसे ये जो बोल रहे हैं उनके हाँ में हाँ मिलाना, जो कहते होंगे वो सुनते होंगे, है ना। जो इनका माइंड होगा उसके अनुसार उनको वो सामने जो है, मतलब इनके चेहरे को वो पकड़ लेती होगी या पकड़ लेता होगा, और वैसे ही वो काम करता है ताकि ये उनके जाल में फंसा रहे, और फंसा भी, है ना। तो कर्म ऐसे ही एंट्री लेता है, कार्मिक ही हैं ये, सबके चेहरे धीरे धीरे निकल कर आएंगे सामने, और निकल के बहुत लोग आ भी चुके होंगे, और ऐसे निकल के आए हैं कि अब ये कुछ नहीं कर सकते, इस प्रकार के जाल में फंसे हैं कि इनका निकलना जो है ना असंभव सा है। यहाँ पर परिवार की एनर्जी दिख रही है यहाँ पर क्योंकि ये रास्ते जो हैं, कुछ लोग के तो फैमिली भी अलग अलग, लोगों के लिए अलग अलग कंडीशन है। कुछ लोग की फैमिली ऑलरेडी हैं, कुछ लोग जो है अनमैरिड दिख रहे हैं जिनके रीयूनियन बहुत सारे लोग के हुए हैं, है ना। बहुत सारे लोग के रीयूनियन हो गए हैं जो अपने अपने कार्य को कर लिए। कुछ लोग जो है अभी तक जो है जो भी सीन क्रिएट किया है, अभी तक उनके दिमाग पेंटिकल से नहीं हटे। उसके रीज़न जो है परिवार वाले भी जो इनके थर्ड पर्सन बने हैं। कुछ लोगों के पर्सन तो खैर नई लड़का लड़की ही आया है उसके लाइफ में, दूसरे लड़के लड़की। कुछ लोग के थर्ड पार्टी तो उनके परिवार ही बन गए। ऐसा घुमाया उन्हें इमोशनल जाल में, सोसाइटिकल बहाने दे करके, जो भी जितना ताकत लगाना था सबने लगा दिया, और उनके परिवार की वजह से जो है अट्रैक्ट हो गए। उनके परिवार ही उनके कार्मिक हो गए हैं, भटका दिया है उन्होंने। इनके दिमाग में ये डाल दिया कि वो गलत है, उसको छोड़ दो, तुम नई ज़िंदगी बसाने आओ। तो इस प्रकार से जो है कोई सचमुच अपना पार्टनर बदल चुका है, कुछ लोग परिवार की वजह से जो है वहाँ पर स्टक हो गए हैं, बहुत भयानक तरीके से ट्रैप्ट हो गए हैं। मतलब उन्होंने ये कसम दिला दी है कि बताओ, कोई भी 10 दिन के लिए आएगा तुम्हारे लिए कैसे बदल सकता है, तुम्हें कैसे कर सकता है, हमने बचपन से पाला है, ये हम परिवार हैं, हम ये हैं, वो करके उन्होंने कर दिया। तो ये एनालिसिस ये नहीं कर पाए कि वो जो आपको स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पे ले जाए वही आपका सही सच्चा और साथी, वही आपका पूरा परिवार है। क्योंकि बाकी आसपास के लोगों को क्या कार्मिक है और ये फंस चुके हैं।
इस तरीके से फंसाया दोनों ने, थर्ड पर्सन इनकी फैमिली भी है और थर्ड पार्टी जो है इनके नेक्स्ट लड़का या लड़की जो भी इनके लाइफ में आया है वो भी है। और देर हो गई, और जब ये ऐसा हुआ और आप उनके लाइफ से निकल गए हैं तो इन्होंने एनालिसिस करना स्टार्ट किया। जगलिंग जो है इनकी स्टार्ट हुई और पता चला कि आप ही इनके सोलमेट हैं, ये आप ही इनके डिवाइनमेंट्स हैं। जो चेहरे हैं के नकाब जो है ना उतरने शुरू हो गए जब आप उनके पास से हटे। तो ये देखिए जगलिंग करते करते हुए उनकी नज़र आप पर टिक गई है, उनको एनालिसिस हो चुका है, उनको समझ में आ चुका है कि यू आर द बेस्ट ओनली। और आप बहुत खूबसूरत उनको दिख रहे हैं, बहुत ही अट्रैक्टेड हो रहे हैं। और जिस हालत में आपको छोड़ के गए थे उस हालत से उन्होंने ये सोचा नहीं था कि मतलब जितनी खूबसूरत आप पहले दिखते थे उससे 100 गुना मैं ज़्यादा कहूँगी आप दिख रहे। इतनी लंबी ये ड्रेस है, इतनी लंबाई, ये शो करता है कि आपकी जो ऑरा है ना बहुत बढ़ गया है, आपकी खूबसूरती बहुत बढ़ गई है, ये शो कर रहा है। बहुत हैंडसम दिख रहे हैं जो लड़के हैं, बहुत हैंडसम हो गए। लड़कियां इतनी खूबसूरत दिख रही हैं, और क्यों ना हो जो समय वो दूसरे को दे रही थी एनर्जी, वो सारी एनर्जी खुद पे लगा रहे हो, खूबसूरत तो दिखोगे ही, है ना। और आप स्पिरिचुअल कंडीशन में ना सत्य बोल रहे हो, स्पिरिचुअली हो, तो अभी से और बढ़ता है, खूबसूरत लगोगे, है ना। गलत चीज़ में नहीं हो तो आपको तो अच्छा दिखना ही है। और नेक्स्ट एनर्जी आई है एस ऑफ कप की, यानी दिल कर रहा है कि वो आपके पास आ जाए, आने का दिल कर रहा है उनको आपके पास। ये फैमिली की एनर्जी आई है। ये फैमिली की एनर्जी, ऊपर वाली जो फैमिली की एनर्जी आई थी वो ये एनर्जी थी, ट्रैपिंग एनर्जी थी, कि खूब अच्छा गुडी गुडी दिखाया गया उन्हें कि परिवार ही सब कुछ होता है, परिवार से बढ़कर कुछ नहीं होता है, और क्या कहते हैं अपना परिवार बनाओ, किसी के चक्कर में क्यों पड़े हुए हो, लाइक दैट। ये स्पिरिचुअलिटी कुछ नहीं होती, ये ध्यान ज्ञान सब बकवास की चीज़ें, लाइक दैट ओनली। और अभी जो ये फैमिली की एनर्जी है ये आपके लिए आई है। ये इसलिए आई है कि जो भी डिवाइन मेट साथ रह रहे थे, चूँकि डिवाइन मेट साथ रहते तो साधारण बॉन्ड तो होता नहीं है, तो कुछ लोग यहाँ पे, कुछ लोग शिव शक्ति की विवाह भी हुए हुए थे, उसके बाद भी उनमें भटकाव आया है, तो वो तो खैर नेचुरली अपनी पत्नी अपने बच्चे को मिस कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे भी थे जो पति पत्नी के तरह ही एक दूसरे के साथ बिहेव कर रहे थे, तो एक परिवार वाली फीलिंग थी, है ना, सिर्फ आया गया वाला लव वाली नहीं थी। तो एक बहुत मजबूत बॉन्ड आप लोग शेयर कर रहे थे, एक पति पत्नी की तरह रहते थे, एक दूसरे से प्यार करते थे, एक दूसरे की इज्जत करते थे, एक दूसरे का सम्मान करते थे, स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे थे। मतलब साधारण नहीं, बहुत बड़ी ग्रो हुई है आप लोग की आध्यात्मिक एक साथ में, साथ रहने की वजह से स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हो रहे थे आप लोगों के, वो सब अब मिस कर रहे हैं, है ना, क्योंकि आप उनके परिवार थे, तो उन्होंने अपना परिवार तोड़ लिया, तो वो मिस कर रहे हैं, वो याद कर रहे हैं आपको जब छोड़ के गए थे, बुरी तरीके से आपको छोड़कर चले गए थे, पीछे मुड़ कर भी नहीं देखा था कि इसका क्या होगा, या उनको लगा था कि क्या करेगी, कहाँ जाएगी, जाऊंगा तो वही रास्ते पे खड़ी दिखेगी। तो इस प्रकार की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है कि उन्होंने सोचा ये कि आप जो है रास्ते पे वहीं खड़ी मिलेंगी जहाँ आपको वो छोड़ के जा रहे हैं, और बहुत आसानी से उन्होंने छोड़ करके परिवार के नाम पे या किसी दूसरी पर्सन के नाम पे छोड़ के चला गया कि वो तुमसे बेहतर है, ये सोच के वो चला गया। अब आते हैं नेक्स्ट एनर्जी आई है जिसमें आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की तरह दिख रही है, क्योंकि वो अपना अस्तित्व जो है किंग ऑफ पेंटिकल की तरह बनाना चाह रहे थे, इसीलिए वो भागे थे। और आप जो है क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरह दिख रही है, वो बन पाए या ना बन पाए, लेकिन आपकी एनर्जी ऐसी हो गई, ऐसा वो सोच रहे हैं। क्योंकि आप खूबसूरत भी हो गए हैं, आपके पास पैसे भी आ गए, आप स्पिरिचुअली भी ग्लो कर रहे हैं, कूल है, काम है, तो आपकी एनर्जी देख करके जो है वो ये सोच रहे हैं, उनके दिमाग में चल रहा है कि आप बिल्कुल वैसे हो गए हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरह। और जो लोग हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल का मतलब होता है कि जिसके पास सब कुछ हो, सर्वगुण संपन्न, और साथ में डाउन टू अर्थ भी होता है। तो इसलिए इसको लड़की लड़का से नहीं लीजिएगा, सिर्फ एनर्जी को समझिएगा। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ऐसी ही होती है कि सर्वगुण संपन्न और बहुत ही स्मार्ट होती हैं, ये खूबसूरत भी, सब चीज़ से ये परिपूर्ण होती हैं, और डाउन टू अर्थ भी होती हैं। अब आते हैं, वो सोच रहे हैं कि काश हमारे प्यार पर कोई बंधन नहीं होता,
और हम सिर्फ प्यार कर रहे होते। ये बंधन तो आपने ही लगाया है ना, लेकिन अब ये सोच रहे काश नहीं होता। अब आते हैं स्ट्रगल कर रहे हैं, दूसरी एनर्जी है स्ट्रगल कर रहे हैं, ज़बरदस्त स्ट्रगल कर रहे हैं अपने प्यार में, है ना। स्ट्रगलिंग हो गई है इनके प्यार में। जितनी आसान ज़िंदगी थी इनके पास लव से रिलेटेड, वो स्ट्रगल हो गया है। अभी क्या है, आपके पास आना चाह रहे हैं, देखिए आपको देना चाह रहे हैं कि कोई तो यहाँ पर है जिसको बैलून बहुत ज़्यादा पसंद है। बैलून देखिए, इस लड़की के हाथ में बैलून है, ये लड़का भी बैलून ही लेकर के आ रहा है, क्योंकि ये छोटी छोटी बातों में खुश हो जा। आप जो है छोटी छोटी बातों में खुश हो जाते हैं, आपको कोई बड़ी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और ये बात इनको समझ में आ गई है, क्योंकि सामने वाली पार्टी को जो भी होगा, जो चाहे वो फैमिली हो, चाहे ये किसी से विवाह करने जा रहे हैं, कोई लड़का हो या लड़की हो, वहाँ पर पेंटिकल्स मायने करता है, वहाँ पर पैसे मायने करता है, वहाँ पर समय मायने करता है। और जिस चीज़ से ये भाग रहे थे कि क्वेश्चनिंग बहुत होता है, वो सारी क्वेश्चनिंग जो है यहाँ पर उनको मिलेगी। और आप थे बहुत ही आसान बच्चे की तरह, यहाँ पे इतनी बचपना वाली एनर्जी आ रही है, बहुत सुंदर एनर्जी आ रही है। और एक बैलून से आप खुश हो जाया करते थे। यहाँ पे किसी का फेवरेट है बैलून, ये डेफिनेटली वो बैलून लेकर आ रहे हैं वो एनर्जी के साथ, कि एक बैलून से भी खुश हो जाया करता था या खुश हो जाया करती थी। अगेन ये एनर्जी उनको याद आ रही किस तरीके से वो आपको छोड़ करके उसके साथ चले गए। और ये नहीं कि ज़बरदस्ती गए, फुल कॉन्फिडेंस के साथ गए, आपको इस तरीके से छोड़ा है जिसका कोई अंदाज़ा भी नहीं है। अभी वो चीज़ें उनको याद आ रही है कि उन्होंने क्या कर दिया, क्या करना चाहिए था, क्या कर दिया। तो लालच बुरी बला है। आइए, और कोई भी रिश्ता होता है ना, कोई भी जर्नी होती है, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, चाहे लाइफ से रिलेटेड दोस्ती की एनर्जी हो, चाहे माँ बाप से बच्चों की एनर्जी हो, किसी भी रिश्ते का एक दायरा और डिसिप्लिन तो होता ही है। उसको जो है ना आपको समझना होगा। वो थोड़ा, ये जो भी रिश्ते होते हैं, अगर एकदम से बुरा हो गया तब छोड़ के चले जाओ, पर सिर्फ मेरी मन की नहीं हो रही है, आप उसके कन्फर्मेशन को नहीं समझ पा रहे हैं, और उसकी जो अच्छाई को आप बोझ समझ रहे हैं, या आप उसके अपने अनुसार नहीं उसको मोल्ड कर पा रहे हैं, तो उसको गलत समझ करके आप चल दे रहे हैं। तो ये तो आपको परेशानी, अपने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारी है एकदम से। क्या स्थिति कर दी आपने, क्या स्थिति कर दी, क्या दिन बीते होंगे, क्या रात बीती होगी, ये जो है आपके पार्टनर को अभी समझ में आ रहा होगा, क्योंकि वही दिन रात, अब ये इनका वक्त आ गया है कि वही दिन रात की एनर्जी वो फील करेंगे। तो ठीक है, रियलाइजेशन में जाना ही चाहिए, जो किया है वो तो आपको रियलाइज़ करना ही होगा। और है कि यूनियन चाहते हैं फिर से वापस आ जाओ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। रीयूनियन की चाहत है, क्योंकि इनको बात समझ में आ गई है कि उनका कंफर्ट जोन जो है उनके हाथ से जा चुका है। लास्ट बट नॉट लिस्ट, ख्वाब देख रहे हैं काश तुम आ जाओ। अगेन बैलून यहाँ पे दिख रहा है, कोई तो बहुत स्ट्रांगली जो है बैलून को पसंद करता है। यहाँ पर बहुत सारे डिवाइन मेट्स ऐसे दिख रहे हैं जो बैलून उनके लिए बहुत प्यारा चीज़, देखिए ऊपर बैठ के देख भी रही है बैलून को, हाँ बड़ी प्यारी है। तो ये बैलून देख रही है, इसका अर्थ यह है कि किसी को बैलून बहुत पसंद है, और नवरात्रा का टाइम भी चल रहा है, तो बहुत सारे मेले वेले भी लगे होंगे, उस प्रकार की भी एनर्जी यहाँ दिख रही है। बैलून जो है देख रही है, इसके हाथ में एक मतलब दिल है, और ध्यान देखिए इसकी कितना मतलब इनोसेंट है ये, कि दुनिया भर की चीज़ें हैं, और वो एक बैलून देख के ही खुश हो जा रही है। ये बैलून की एनर्जी बहुत आ रही है ना, बहुत ज़्यादा यहाँ पे आ रही है। शायद माता रानी कह भी रही है कि इसे बैलून दिला दो। जिन लोगों को किसी पार्टनर के इंतज़ार मत करना बेटा, जिन लोगों की इच्छा है जाकर बैलून खरीदो, उड़ाओ, है ना, खेलो उसके साथ। यहाँ माता रानी का संदेश आ रहा है वहाँ ऊपर से कि जाओ बैलून खरीदो, ज़रूर खरीदना, ढेर सारा खरीदना, या एक ही खरीदना, पर खेलना उससे, ज़रूर खरीद लेना, है ना। आपका दिल कर रहा है, ये वेट मत करो कि कोई आएगा तो देगा, कोई नहीं आएगा। अपने लिए खुद को खड़ा होना था, अपने लिए खुश रहो, अपने लिए काम करो, है ना। बैलून आज जिन की पसंद बैलून है, जाकर अभी के अभी जाओ, खरीदो, खेलो। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी जिसको माइंड में आएगा जाके ज़रूर खेल लेना, है ना।
आई लव इट। अगर मेरा बस होता ना, अगर मैं आप लोगों से मिल पाती, मैं सबके लिए बैलून लेके आती। और कमाल की बात है, मैं ये बात बताऊं कि आई लव बैलून ऑल्सो। मुझे बैलून बहुत पसंद है, और जिन लोगों को भी पसंद है, जाओ इन्जॉय करो, जाओ खरीद लेना, तुरंत खरीदो और खेलो थोड़ी देर उसके साथ। अब आते हैं, देखते हैं कि देवी माँ का संदेश क्या है आप लोग के लिए। कहते हैं पॉजिटिव रहो, कॉन्फिडेंट रहो, आप डिज़र्व करते हैं। ईश्वर देखो आ ही गया है, कॉन्फिडेंट रहो। इन द नियर फ्यूचर क्या होने वाला भाई है, एक साइन दिखेगा आपको, कुछ साइन दिखने वाला है। किस चीज़ का साइन दिखेगा, विश्वास करो, बड़ा सा यस है, कुछ होने वाला है भाई। क्या होने वाला है, विद इन अ न्यू फ्यू वीक, कुछ महीनों में आपको क्लियरिटी, हर एक तरह के कम्युनिकेट क्लियरिटी, यानी आप लोगों को आपके सवाल का जवाब मिलने वाला है। जिन लोग के भी डिवाइंस छोड़ के गए हैं, सिचुएशन से भाग कर गए हैं, वो लोग जवाब देंगे, क्यों हुआ, कैसे हुआ और क्यों किया उन्होंने, और आगे क्या नहीं करेंगे या करेंगे, क्लियरिटी आपको मिलेगी। तो जिसकी सोच आपको चल रही है ना कि अरे ये कैसे हुआ, ये अचानक से क्या हो गया, है ना, देखो आगे तो सब बढ़ रहे हैं, लेकिन ये सवाल तो रह ही गया ना कि ऐसा क्या किया, ऐसा हमने क्या किया और ऐसा क्या हो गया कि इतनी अच्छी व्यवस्था देने के बाद भी सामने वाला चला गया बिना बोले। कुछ लोग को तो लग रहा है बिना बोले निकल गया है, क्या, क्यों जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, क्या रीज़न है, ये भी बताने की ज़रूरत नहीं समझी, इस लायक भी नहीं समझा कि आपको वो कुछ बताएं। तो सब क्लियरिटी आपको देंगे विथ फुल। पहले उनको खुद को रिलेशंस में इन्वॉल्व डाला, तो पहले खुद समझेंगे, क्योंकि अब आपके पास आना इतना आसान नहीं है। गलती की पोटली इतनी बड़ी हो गई है ना, और आपको आपके दिमाग ही उड़ा के वो चले गए, तो चले गए हैं, तो उसकी क्लियरिटी होगी। तो डोंट वरी, वो सवाल जो दिल पर भार जैसा लग रहा है, कहीं कहीं पर रह जाता है, ऐसा क्यों किया, तो उसके सवाल के जवाब वो स्वयं कर देंगे, उनको देना ही पड़ेगा। कुछ लोग के कुछ यहाँ पर फ्यू वीक्स ही दिख रहे हैं कि कुछ हफ्तों में ही आपको लोग को वो जवाब आकर देंगे, क्लियरिटी करेंगे। कुछ लोग हो सकता है मैसेज के थ्रू आ सके, किसी को फ़ोन से, किसी के मिल कर के भी दे सकते हैं। तो इट इज़ द एनर्जी। तो चलो, आप लोग के लिए बहुत बहुत प्यार, और बहुत सारे बैलून मुझे अभी भी उड़ते हुए दिख रहे हैं। शायद मुझे भी माता रानी बोल रही हैं कि बैलून लो। अच्छा, आई विल ऑल्सो, मेरे पास बहुत सारे बैलून्स रहते हैं एक्चुअली, तो शायद मेरे लिए भी बोल रही हैं वो। तो अभी जाके मैं तो बहुत सारा बैलून जो है इकट्ठा करने वाली हूँ, खेलने वाली है। आप लोग भी जा कर के, जिन लोग की पसंद है, जाके बैलून लो, है ना। इसमें पता है कौन से कलर्स ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे, सफ़ेद दिख रहा है, ऑरेंज दिख रहा है मुझे, रेड भी दिख रहा है, दिल आकार का रेड बैलून मुझे दिख रहा है। तो जाइए, है ना, खेलिए, जाकर खेलो, है ना। तो आज थी ये रीडिंग आप लोगों के लिए। बहुत बहुत दुआ, बहुत बहुत प्यार, और आपका जो है स्पिरिचुअल जर्नी बना रहे, बढ़ते रहे, है ना। और किसी की एनर्जी से प्रभावित होने की ज़रूरत नहीं, अपनी एनर्जी बढ़ाओ, अपनी एनर्जी बढ़ाओगे तो आपके डिवाइन की एनर्जी ऑटोमेटिकली जो है सही होती चली जाएगी। तो फिर मिलती हूँ, बाय बाय, नमस्कार, एंजॉय विथ योर सेल्फ।